हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो फ़ूड के हवाले से फ़ूड से रिलेटेड है। जो दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि कंपनी में फ़ूड का क्या हिसाब किताब है, कंपनी ख़ुद प्रोवाइड करती है या अपना लेना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं सब आपको डिटेल बताने वाला हूँ। एक्चुअली जो यूएई में मोस्टली कंपनीज़ जो हैं वो फ़ूड कुछ कंपनीज़ तो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो इस बेस पे कि अगर उनके पास लेबर कम है, अगर वो किचन प्रोवाइड कर रही हैं अपने अकोमोडेशन में, अपने कैंप में, तो वो तो लोग ख़ुद अपना बना सकते हैं फ़ूड। बाहर से ग्रोसरीज़ वगैरह ख़रीद के सामान पकाने का, कुकिंग का जो भी है वो अपना सेटअप कर सकते हैं। लेकिन वो कंपनीज़ जो बड़ी हैं हमारी कंपनी की तरह, मतलब जिनमें लेबर ज़्यादा है लाखों के हिसाब से, और कैंप भी अभी जो हमारा अराइवल कैंप है जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ उसमें मतलब 5000-6000 अबव जो है लेबर वो एक कैंप में है। तो इतनी बड़ी लेबर को फिर किचन प्रोवाइड करना और मतलब मेंटेन करना सारा सिस्टम उनके लिए किचन, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने इनका अपना किचन है हमारी कंपनी का, और उसी हवाले से इन्होंने हर कैंप में अपने मेस बनाया हुआ है, जिससे वहाँ किचन से ये लोग फूड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उस फूड की फिर ये लोग कंपनी है जो सैलरी आपकी आएगी उससे डिडक्शन हो जाएगी। मतलब फ़ूड आपको अगर प्रोवाइड करते भी हैं तो विद चार्जेस होता है वो, बाद में वो आपकी जो सैलरी होगी उससे वो डिडक्शन हो जाएगी अगर आप कंपनी का फ़ूड खाते हो। तो ये हिसाब है हमारी कंपनी में। और अगर आप बाहर से खाना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है ऑप्शन। बाहर कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको अपनी पसंद का खाना मिल जाएगा। पाकिस्तानी खाना मिलता है, इंडियन फूड मिलता है, साउथ इंडियन मिलता है, चाइनीज़ फूड होता है उसमें। तो हर किस्म का जैसे भी आप खाना पसंद करोगे वो आपको अवेलेबल होगा बाहर से। मैं ख़ुद अपनी रूटीन जो थी, मैं शुरू में जब आया था तब मैंने कंपनी का फ़ूड खाया शुरू के 2-3 महीने में। फिर बाद में मेरा सेटअप बन गया, मेरे साथ दोस्त हो गए कुछ, तो हम फिर बाहर ही जाके होटल से खा लेते थे। अगर होटल से आप खाते हो तो उसमें अगर आप अकेले खाते हो तो उसमें थोड़ा आपका ज़्यादा ख़र्चा होगा, और अगर आपके साथ कोई दोस्त हो जाते हैं, 2 दोस्त 3 दोस्त, आप अगर मिल के वो शेयर करके खाते हो तो उसमें आपका ख़र्चा कम होगा, इतने चार्जेस वो नहीं आते फिर। क्योंकि जो खाना अगर आप एक आदमी खाओगे बाहर से तो वही जो फूड होगा आप 2 आदमी और 3 आदमी तक भी खा सकते हो। तो ये सब खाने की रूटीन थी सिंपली। मतलब अगर आप कंपनी से खाओगे भी, कंपनी प्रोवाइड करेगी भी, तो उसकी डिडक्शन होगी। और हमारी कंपनी में जो कंपनी प्रोवाइड करती है फूड, तो उसका ये फिर सैलरी से 240 टू 250 ये चार्जेस है। मतलब 240 या 250 तक फिक्स है यहाँ। 248 जो दिरहम है वो खाने के ये चार्जेस काटते हैं, जिसमें आपको सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा, बाद में लंच आपको मिलेगा, और डिनर भी उसमें शामिल होगा। मतलब तीनों टाइम का जो खाना होगा वो आपको मिलेगा। और महीने के जो चार्जेस हैं वो 240 या 250 इस रेंज में होते हैं। उसमें इंडियन फूड मिलता है, इनके पास अफ्रीकन फूड होता है, पाकिस्तानी फूड होता है। तो उसी कैटेगरी का आपको एक ये लोग कूपन देंगे, कूपन इशू होता है ऑफिस की तरफ से। तो उस कूपन के थ्रू आप डेली की उसमें डेट्स लिखी होती हैं कूपन के अंदर से, आप जो एक पेज होगा उस पर ब्रेकफास्ट का होगा, फिर लंच का होगा, फिर डिनर का होगा, तीनों सेपरेट होंगे। तो उसमें से अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो उसमें ब्रेकफास्ट का जो आपके पास कूपन होगा वो आपको लेके उन्हें देना पड़ेगा किचन में, तो वो आपको खाना दे देंगे, ब्रेकफास्ट देंगे। फिर ऐसे ही लंच में लंच वाला कूपन जो है वो आपने वहाँ से कॉपी से निकाल के फिर उनको देना है किचन में, तो वो आपको लंच देंगे। फिर ऐसे ही डिनर का। तो सिंपली जो बात है वो ऐसे है कि फ़ूड अगर आप कंपनी फ़ूड प्रोवाइड करती भी है तो उसके फिर चार्जेस होंगे। और दूसरी बात, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें जॉब लोकेशन के हिसाब से, मतलब अगर फ़ूड जो आपकी होटल लाइन में कह लें, जो रूम अटेंडेंट है, हाउस कीपिंग की जॉब है, वेटर की जॉब है,
तो उसमें फ़ूड होटल में भी प्रोवाइड होता है। मतलब अगर आपकी ड्यूटी आती है होटल में और खाने का टाइम है, लंच का टाइम है या डिनर का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो उधर से आपको मिल जाएगा फ़ूड ड्यूटी आवर्स में। मतलब अगर आप ड्यूटी के दौरान में कोई आपका खाने का टाइम आता है तो वो आपको मिल जाएगा। और विदाउट ड्यूटी आवर्स वो खाना आपको ख़ुद ही अरेंज करना पड़ेगा, ख़ुद ही मैनेज करना पड़ेगा, जो भी आपका सेटअप है। तो ये सब सारी डिटेल्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और कुछ लोग कंफ्यूज थे मेरे दोस्त। तो जो होटल लाइन की जॉब है, वेटर, हाउसकीपिंग, रूम अटेंडेंट, इनको ड्यूटी आवर्स में खाना प्रोवाइड होगा। वो तो एग्रीमेंट में भी लिखा होता है। और जो उसके अलावा ड्यूटी के अलावा आपका खाना होगा वो आपको ख़ुद अरेंज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी जो भी आपके डाउट्स थे। तो इसके बाद भी अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।